हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 12-12 पोर्टल आपके लिए क्या विशेष लेकर आ रहा है। ये पोर्टल आपकी लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस करेगा या किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये 12-12 पोर्टल आपके लिए कौन सी विशेष प्रकार की स्थितियाँ बनाएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। कॉन्ट्रैक्ट, ओके। जस्टिस लेकर आएगा गाइस, आपके भाग्य की खुशी आपको देने के लिए, है ना। और कहीं ना कहीं एक और बात के बारे में लग रहा है, करियर के बारे में भी, कि जहाँ स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सक्सेस का मिलना, किसी प्रकार के एग्ज़ाम को क्लियर करना उसके संदर्भ में भी है। तो पोर्टल जो है ये 12-12 का, ये किसी न किसी प्रकार की वेटिंग एनर्जी को ख़त्म करने के बारे में कह रहा है। क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी है, आपको डेफिनेटली 666 ये नज़र आ रहे होंगे। और 12-12 पोर्टल जो है ये इस प्रकार की ब्लेसिंग के लिए ही बना है कि आपकी मेहनत को लेकर आपने जो इंतज़ार किया है वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो। ना केवल इस बात को लेकर है गाइस, किसी भी प्रकार की बात को लेकर, चाहे वो आप जस्टिस को लेकर इंतज़ार कर रहे हो या अपनी कोई खुशी के लिए, या आपको घर परचेज़ करना है, जो कुछ भी आपकी लाइफ़ का बड़ा काम है, बड़ा काज है, जिसके लिए बेसब्र हो रहे हो, अ, इंतज़ार नहीं हो पा रहा है। ये 12-12 पोर्टल की सबसे ख़ास बात यही है कि आपके इंतज़ार को ख़त्म करके आपके भाग्य की खुशी आपको प्रदान करेगा। ठीक है, ये हुआ। और जैसा कहा ना, यहाँ पर धन के आगमन के बारे में कहा जा रहा है कि ये समय ऐसा होगा जहाँ आपको प्रॉफ़िट मिलेगा गाइस। जैसे एक छोटे स्तर पर समझाने की कोशिश करूँ कि ये किस प्रकार से प्रॉफ़िट या किस प्रकार से लाभ की संभावनाएँ बनेगी। जैसे फ़ायदा आपको छोटे-छोटे स्तर पर देखने को मिलेगा। कोई सामान आप लेने जाओ, वो सही प्राइस में आपको मिल जाए, ये भी मतलब एक बहुत छोटे स्तर पर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहीं कोई बड़ी डील आप करने जाओ और वो बहुत एक कहते हैं ना, आप जैसा जिस स्तर पर सोच कर जाओ और उससे अच्छे बजट में वो डील कंप्लीट हो जाए। ये इस तरीके का, जहाँ कहीं पर थोड़ा-सा आप हैरान हो जाओ कि मतलब मैं तो खुश हो गई, मैं तो खुश हो गया, मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे से मेरा काम हुआ, है ना? आपका काम बनने जा रहा है, लेकिन आपका काम आपकी उम्मीद से अच्छे लेवल पर बनते जा रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ तो खुशी मिली नहीं है और खुशी मिल मिल रही है, तो ये पोर्टल ऐसा है कि दिल को गदगद कर देगा, खुशी से सराबोर कर देगा, कुछ इस प्रकार का है। और रही बात जस्टिस को लेकर इंतज़ार है कि मालिक अभी तक में मेरे साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया। 12-12 पोर्टल जो है ये अन्याय को अंत करेगा, अन्याय का अंत करेगा और जस्टिस आपके लिए लेकर आएगा। बहुत सारी खुशियों के लिए दरवाजे ओपन हो रहे हैं गाइस, अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है ना। OMG, कॉर्नुकोपिया 6 के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉर्नुकोपिया, कहते हैं ना चुपड़ी वो भी दो दो। ये बिल्कुल कुछ वैसा है। 11-11 पोर्टल गया ना, ये इसके बाद में 11-11 पोर्टल से 12-12 पोर्टल के बीच का जो रास्ता है, ये इस तरीके का बना कि आपकी लाइफ में कॉर्नुकोपिया, यानी आप जिन जिन चीज़ों के लिए तरस गए थे, या जिन जिन खुशियों को पाने के लिए तरस गए थे, या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो ही नहीं पा रही थी। एक जैसा होता है ना कि कुछ भी काम आपका, फॉर एग्जांपल कि कोई काम करने की शुरुआत करो, लगेगा आपको बनने के कगार पर है, वो डिले में चला जाना, हर एक खुशी पोस्टपोन होना, हर एक काम का पोस्टपोन हो जाना, लेकिन वो बनना नहीं। कॉर्नुकोपिया का कार्ड यही कहता है कि ये समय ऐसा है जहाँ पर कोई भी खुशी हो गई, आपका काज हो गया, किसी प्रकार से डिले नहीं होगा। जैसा अभी आपको कहा ना, छोटे स्तर पर ही सही, कि धन का आगमन होना, धन के आधार पर प्रभावी होना होगा गाइस। अब ये भी हो सकता है आप पैतृक संपत्ति के लिए फाइट कर रहे हो, और ये इस तरीके का अगर कोई मामला है, ये आपकी फेवर में आएगा गाइस।
क्योंकि कहा ना 12-12 पोर्टल जो है ये धन आते हुए बता रहा है आपके पास। अभी किसी भी प्रकार से हो सकता है कि अगर आपकी संपत्ति किसी ने हड़प ली है या छीनने की कोशिश कर ली है तो वो आपको मिल जाना, आपकी प्रॉपर्टी आपको मिलना, ठीक है। या फिर एक ज़मीन का मुद्दा भी ऐसा लग रहा है कि जिसे लेकर बहुत बड़े विवाद की स्थिति बनी हुई है। मे बी हो सकता है कोई घर है, मे बी हो सकता है कोई ज़मीन है ना? उसको लेकर ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो उस संदर्भ में भी कहा जा रहा है कि जजमेंट आपके फ़ेवर में आएगा। ये 12-12 पोर्टल के बाद में आएगा, लेकिन आएगा, डेफ़िनेटली आएगा। इवन कहा जा रहा है, सच कहूँ ना, कि एक 40-45 दिन के अंदर-अंदर 12-12 पोर्टल स्टार्ट होता है ना, उससे 40-45 दिन के अंदर-अंदर 15 फरवरी 20 फरवरी तक में ये कोई बड़ी चिंता जो है आपकी लाइफ से आपको जाते हुए नज़र आ जाएगी। यही तो है गाइस जस्टिस। और मुझे लगता है ये इस जस्टिस का इंतज़ार जो है ना आपने 16-17 साल से किया है। ये अब कहीं जाकर हो रहा है, ना केवल इस मामले को लेकर, कोई और बात भी है आपकी लाइफ में जहाँ पर लीगल इशू बन गया है ना, वहाँ पर भी आपका जीतना, वहाँ पर भी चीज़ें आपकी फ़ेवर में आ जाना, उसके बारे में कहा गया है। देखो, कॉर्नुकोपिया का कार्ड एक ही बात के बारे में नहीं कहता। ये जीवन की तमाम खुशियों के बारे में कहता है। ये लाइफ के चप्पे-चप्पे पर कहता है ना कि नेगेटिविटी को निकाल कर बाहर फेंकना और सब चीज़ों को ठीक करने के बारे में बोलना। ये एक आश्वासन देता है कार्ड कि आज लाइफ में कुछ भी मामला हो, कैसी भी स्थिति हो, कल को सब कुछ अच्छा होगा। ये उसके बारे में एक कहता है ना कि तसल्ली देना, उसके बारे में एक उम्मीद देना, ये कार्ड कहता है कि आप डरो मत, आपके अच्छे कर्मों का भंडार भरा हुआ है, अच्छे कर्मों का फल आपको एक-एक करके मिलेगा, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो अगर जॉब का इंतज़ार करो तो जॉब का मिल जाना, और अगर प्रमोशन नहीं हुआ है आपका, उसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हो, तो प्रमोशन होने के चांसेस भी है ना जी? आपका किसी ने उधार पैसा लिया तो वो पैसा वापस आएगा। ये 12-12 पोर्टल के बाद में आपको परेशान नहीं होना है। एनवी, इनका क्या हाल होने वाला है? इनको कर्मा रिटर्न होगा, पहले ही कार्ड आ गया। ये आजकल इन दिनों में कर्मा रिटर्न के बारे में बहुत आ रहा है, आपने शायद नोटिस किया होगा। रीडिंग में मोस्टली कह सकते हैं ये मैसेज आ ही जाता है कि शत्रुओं से बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि अभी की स्थितियाँ ऐसे चल रही है कि जहाँ पर अच्छे लोग परेशान ज़्यादा है, बुरे लोगों ने अपनी अति की हद बताई है। तो समय भी जजमेंट उच्च स्तर पर ही लाकर देगा। ये कार्ड पहला ही जजमेंट का है, जस्टिस का है, कॉन्ट्रैक्ट का है। तो यही कहा जा रहा है कि कॉर्नुकोपिया यानी भाग्य का, सौभाग्य का, आपकी किस्मत का आपको साथ इस तरीके से मिलना, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी खूबसूरती का होना, और आपके अच्छे कर्मों का कहीं न कहीं आपके आड़े आकर ढाल के रूप में काम करना, और आपके दुश्मनों को या बुरा चाहने वालों को उनका कर्म रिटर्न करना। इन सब चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। तो गाइस, ये कह सकते हैं कि मुसीबतों का अंत हो रहा है। 12-12 पोर्टल का मतलब ही एक एंडिंग है, और एंडिंग किस बात की? जो आपकी लाइफ में मुसीबतें उत्पन्न करती है ना, उन सारी चीज़ों की, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो परिस्थितियाँ हो, चाहे किसी भी प्रकार की बातें, उनको लेकर अंत होना, ताकि आपकी लाइफ आसान हो पाए। क्योंकि कोणों को भी अपने आप में एक आसान और एक अच्छी लाइफ के बारे में बात करते हैं, जहाँ सुख सुविधा हो। मे भी हो सकता है आप किसी प्रकार का वाहन खरीदने के बारे में, कोई अपनी लाइफ की एक सुख सुविधाओं के बारे में सोच रहे हो, न केवल वाहन, कुछ और सुविधा भी हो सकती है कि जिसके बारे में आपने प्लान करके रखा है। मुझे इस मंथ में, मे भी हो सकता है आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या किसी को गिफ्ट देना है, या ऐसे ही कि दिसंबर में मुझे घर में ये इतना बड़ा सामान जो है ना परचेज़ करना है ना? इसके बारे में हो सकता है, या गाड़ी खरीदने के बारे में हो सकता है। पर ये तो है कि आपने कुछ बड़ा सोच रखा है। स्ट्रेंथ, ओके। अब आपके शत्रुओं को बहुत हिम्मत की आवश्यकता होगी। हिम्मत की आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि पहले झूठी हिम्मत बहुत दिखाई है, और अब स्थितियाँ ऐसी पलट कर जा रही है कि जहाँ पर वाक़ई में जैसी-जैसी चीज़ें आपने भोगी है, वैसे-वैसे कर्मा रिटर्न आपके शत्रुओं को देखने को मिलेगा, बुरे स्तर पर देखने को मिलेगा गाइस। जिसकी शुरुआत ऐसे लोगों ने 2020 में की थी, उसका अंत ये 12-12 पोर्टल करेगा, देखना। अब एक बात को नोटिस करना, प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना। 2020 में आप किस समस्या से सबसे ज़्यादा पीड़ित थे, या कौन-सी परेशानी या किस व्यक्ति ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया? 12-12 पोर्टल के बाद में उनका हाल देखना। ऐसे इंसान को किस प्रकार से कर्मा मिलता है, वो देखना आप। कर्मा रिटर्न होगा गाइस, क्योंकि नंबर 2020 है,
साथ में सिक्स का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली एक सक्सेस के बारे में और एक जजमेंट के बारे में बात करता है कि आपने बहुत हिम्मत रखी है, लेकिन समय कहता है ना कि गलत कर्मा करने वाले को कभी बख्शता नहीं है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है गाइस। ब्लेसिंग लेकर आ रहा है गाइस, सच में मन के शांति, चेहरे की मुस्कान, स्वास्थ्य को ठीक करना, इन सब चीज़ों को लेकर है। आपको ऑप्शन चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही। मे भी हो सकता है कहीं पर आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, फॉर्म फिल किया है, किसी प्रकार के मौके का आप इंतज़ार कर रहे हो, या किसी प्रकार का बड़ा कार्य, जैसे कहा ना, यहाँ पर भी लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा लाइफ का बहुत बड़ा काम है, कुछ भी हो सकता है जो कम से कम आपके लिए बहुत बड़ा काम है ना। वो काम का बनना गाइस, उस काम के लिए रास्ते ओपन होना, और क्या गजब की आपको हेल्प मिलेगी। ये काम शायद कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप चिंतित हैं कि इसके संदर्भ में आपको ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, या फर्स्ट टाइम कोई इतना बड़ा काम कर रहे हो, पर इस काम को करने के लिए आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपको जहाँ हेल्प चाहिए ना, इस काम को करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी गाइस। परेशान मत होना आप, है ना, निश्चिंत रहना है। जो भी मौके का, अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे हो वो भी आएंगे, और जिस प्रकार की हेल्प चाहिए वो हेल्प भी आपको मिलेगी। क्योंकि यहाँ देखो, कॉन्टैक्ट नंबर 6 का कार्ड और नंबर 24, ये भी कहीं ना कहीं टोटल करे तो 6 ही आता है। सक्सेस तो गजब है गाइस, कैरियर में सक्सेस का मिलना ये है। जॉब भी लगने के चांसेस है। नंबर 47, थिंकिंग वूमन। ओके, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनका रीज़न हो सकता है आपकी लाइफ के बारे में देख कर, मे भी हो सकता है कि थोड़ा टेंशन होना, या फिर बुरा फील होना, कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें घटित नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से आपके पहचान के कोई इंसान ऐसे हैं, कोई लेडी है जिन्हें बहुत तकलीफ़ हुई है कि ये सब आपके साथ क्यों हुआ, इतना बुरा आपके साथ क्यों हुआ। कोई आपके शुभ चिंतक है, मे भी हो सकता है कि इनसे भी आपकी बातचीत कई लंबे सालों से बंद है, या कुछ महीनों से बंद है, आप बातचीत नहीं करते। हो सकता है कि इनकी वजह से भी आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई है, कुछ गलत हो गया है जिसकी वजह से आपने डिस्टेंस को क्रिएट किया। लेकिन अभी का समय ऐसा है जहाँ पर इनको अपनी गलती का एहसास है कि इन्होंने आपकी लाइफ में गलत कर तो दिया, अब ये खुद भी भोग रहे हैं, तो भुगतान करने के बाद में इन्हें एहसास हुआ है कि कुछ चीज़ें इनकी वजह से आपकी लाइफ में गलत हो गई। तो उसकी माफ़ी दिन रात ये मांगते हैं, और अभी भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं कि आपके साथ इतना कुछ ऐसा हुआ। ये माफ़ी के इंतज़ार में है कि जब भी मौका मिले ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। हो सकता है 12 पोर्टल के बाद में ये आपको कहीं पर मिले, ये आपको एक टुक जैसे कहता है ना कि देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा ना, थोड़ी गलतियाँ इनसे हो गई आपकी लाइफ में। तो एक होता ना कि हिचकिचाहट होना कि आकर कैसे बात करें, पहल कैसे करें, एक डर कि आप कुछ वापस ना ही कह दो, या कुछ बुरा भला नहीं कह दो, तो थोड़ा डर भी रहेगा। तो ये जहाँ कहीं भी मिलेंगे ना, आपको कंटिन्यू तक घूरना, आपसे पहल की उम्मीद करना, ये चीज़ करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखना, ये माफ़ी भी मांगेंगे। इनके शरीर को देखकर आपको पता चल जाएगा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, और ये खुद बहुत परेशान है, गिल्ट में है। कोई इंसान वाकई में तहे दिल से गिल्ट में है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बात करना बंद किया ना, किसी के दिल को बहुत ठेस लगी है। क्योंकि एक होता है ना, कुछ लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और कभी कभी गलत का साथ दे देते हैं। इनके साथ यही हुआ कि आपके विरुद्ध जो भीड़ थी ना, उनका हिस्सा बन गए और आपके संदर्भ में कुछ चीज़ें गलत कर दी। और जब कर्मा रिटर्न हुआ तो वो चीज़ें एक एक करके सामने आई, फेस की इन्होंने, और फिर बाद में पता चला कि आप सही थे। तो एक वो वाला भाव कि गलत कर दिया, किसी की लाइफ में गलत कर दिया, और एक दूसरा ये भी कि अब आकर आपसे माफ़ी कैसे मांगे। दोनों ही चीज़ें सम्मिलित है गाइस। पर कोई माफ़ी तो चाहता है आपसे, कोई लेडी है जो माफ़ी चाहते हैं आपसे। द सन, मुझे दिल से पता था आज ये कार्ड आएगा। एनवी के साथ में द सन का कार्ड आया है। आप, आपके शत्रु लोग कैसे आपकी लाइफ से भागते हैं वो देखना। अब आप कुछ करो नहीं करो, लेकिन फिर भी ये लोग आपकी लाइफ रहेंगे ही नहीं, क्योंकि इनके लिए स्थान ही नहीं बचा है। क्योंकि जहाँ अंधेरा होता है वहाँ प्रकाश नहीं होता, और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा नहीं होता। तो पॉजिटिविटी का आपकी लाइफ में पूरी तरीके से फैल जाना, बढ़ जाना,
ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता को ख़त्म करने के बारे में कहता है। 12-12 पोर्टल जो है ना, आपकी लाइफ की नकारात्मकता को काटेगा। आप खुद ये नोटिस करोगे कि आपको बेवजह के वहम जो है ना, ये नहीं आ रहे हैं, या आपका लोगों के साथ तालमेल थोड़ा ठीक जा रहा है, आपका किसी के साथ बहसबाजी नहीं हो रही है। आप जिस स्तर पर किसी को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला उसी स्तर पर समझ रहा है। कोई काम कर रहे हो तो काम भी आसानी से बन रहा है, ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता भी नहीं, या बेवजह का समय आपका खराब होना ऐसा भी नहीं हो रहा है ना। अबंडेंस के बारे में गाइस, कॉर्नुकोपिया का कार्ड जो है ना, ये कहीं ना कहीं खुशी या हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे, या हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के बीच में आपका होना, इसी बात के बारे में कहता है ना। शादी के वैसे भी सीजन चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मन खुश होना, आपका ध्यान जो है वो खुशी पर लगना, है ना, इन चीज़ों के बारे में कहा जाता है। ओके, ये कार्ड अपने आप आया, विक्ट्री। ओके, आपने किसी का दिल जीत लिया है, सच कह रही हूँ। किसी का दिल बड़ी शिद्दत से जीता है आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपकी लाइफ पर किसी की नज़र इतनी ज़्यादा कि आपकी लाइफ किसी के लिए आइडल बन गई और आप सम्मानीय इंसान बन गए। ये चीज़ आपके साथ हुई है। कोई इंसान सडन आपको मिलेंगे 12-12 पोर्टल के बाद में। ज़्यादातर चांसेस है किसी लेडी का जो पतले दुबले हैं, 5-6 तक की हाइट होगी उनकी, ठीक है। ये कोई ऐसे लेडी हैं जिनका मतलब आपकी लाइफ पर ध्यान बहुत ज़्यादा रहा है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, आप किस तरीके से किसी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, जो कुछ भी है ना, उस सब के बारे में बहुत गहराई से जानने की कोशिश करें ना। कुछ ऐसा आपसे पूछा नहीं होगा, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत खुश है, या आपको मन ही मन में दुआएं देना, शाबाशी देना, अप्रिशिएट करना, आपको ये कहीं भी मिलेंगे ना, आपकी बहुत जमकर तारीफ करेंगे, देखना आप। और रही बात ये कार्ड विक्ट्री का, द सन के साथ आया है, डेफिनेटली 100% आपको किसी मामले में विक्ट्री का मिलना, बहुत बड़ी सक्सेस का मिलना गाइस। क्योंकि साथ में अबंडेंस का कार्ड भी है ना, तो ये इसी बात के बारे में कहता है कि बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। जो भी काम करोगे ना, उस काम में जल्दी से सक्सेस का मिलना, है ना, ये काम में तरक्की शीघ्रता से देखने को मिल जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। ओके, नंबर 14 ये कार्ड आना चाहता था, बॉटम ऑफ द डेक था ये कार्ड, पर मैंने लिया नहीं, ठीक है। अटैचमेंट, ओके, लाइफ में बैलेंस का आना, 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल, ओके, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन भी अच्छा होना, पर्पल कलर की तरफ ध्यान ज़्यादा जाना, या मे बी हो सकता है कि खुद आपका मन करेगा देखना, जैसे मन में शांति आएगी ना, काम अच्छा चलेगा, और पर्सनल लाइफ को लेकर भी थोड़ा सुकून आपको देखने को लगेगा ना, तो एक मन में यही आएगा थोड़ा सा मालिक के प्रति ग्रेटिट्यूड वाला भाव, कि आप हनुमान चालीसा करो, कोई पाठ करो, गीता का पाठ करो, कुरान करो, बाइबल करो, जो भी, लेकिन एक किसी भी प्रकार से आप मालिक को धन्यवाद करने की कोशिश करोगे। ये चीज़ आपके साथ होगी कि मालिक, मेरी कोई बहुत बड़ी परेशानी को ख़त्म करने के लिए आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच मालिक, मेरी चिंता को दूर किया और मेरी लाइफ में फिर से बैलेंस लेकर आ गए। कहा ना गाइस, अगर अभी बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, अभी बहुत कुछ खराब हो गया, तो सब कुछ ठीक होने की संभावना भी है। इस रीडिंग में 4 कार्ड जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग और मेजर कार्ड है। ये है कॉर्नुकोपिया, ये है यीन यांग की एनर्जी, ये द सन की एनर्जी, विक्ट्री की एनर्जी, और ब्लॉसमिंग अबंडेंस और कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ब्लेसिंग के बारे में बात करते हैं, बहुत बड़ी खुशी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लाइफ के चेंज होने की तरफ, लाइफ का पन्ना चेंज होने की तरफ, मौके आने की तरफ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होने की तरफ, और बहुत बड़ी परेशानियों के ख़त्म होने के बारे में बात करते हैं। ऐसी परेशानी जहाँ कई सालों से आप उलझे हुए होंगे, लेकिन ये समय उन उलझनों से आपको बाहर लेकर आकर आपको रिलैक्स करेगा, आपको शांति देगा, कि चलो आपका बहुत बड़ा बर्डन हट गया आपकी लाइफ से, अब निश्चिंत हो जाओ, अब खुश रहने की कोशिश करो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। नो कांटेक्ट में हो तो आपकी वापस से किसी के साथ बातचीत होते हुए, तालमेल अच्छा होते हुए, पहले से अच्छे प्रगाढ़ता में आते हुए, रिलेशनशिप में बहुत अच्छी मधुरता आते हुए नजर आ रही है गाइस। कि उल्टा जितना दूर हुए उससे ज़्यादा नज़दीक हो जाना, और लाइफ में
इसके बारे में कहा जाता है। कहा ना गाइस, ये समय ऐसा है जहाँ ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड ये आप मालिक को दोगे। एक बात का ख्याल रखना, आप बाहर आओ जाओ ना तो पैसे का, पर्स का, है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना जी। मिरेकल कॉन्ट्रैक्ट के पास में मिरेकल आया है। आपके सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में होने जा रही है। कहा ना कि ये समय ऐसा है कि आपने जितना धैर्य और सब्र रखा है, जितना मैनिफेस्टेशन किया है, जितना लाइफ में बैलेंस लेकर आने की कोशिश करी है, प्रॉब्लम होने के बाद में भी, दुख होने के बाद में भी आपने मालिक पर से ट्रस्ट नहीं गंवाया ना, उसका रिवॉर्ड कहीं ना कहीं मिलेगा। आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जो आपको चाहिए। सच में ये 12-12 पोर्टल जो है ना, ये आपके नए साल के लिए कुछ चीज़ों को प्रबलता से अच्छी कर रहा है। कितनी अच्छी बातों के लिए ना एक प्रारूप तैयार कर रहा है, जो कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा आउटपुट जो है ना, आप देखोगे जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ये 12-12 पोर्टल जो है आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने में, आपकी लाइफ को एक नया ही डायरेक्शन देने में मदद करेगा। क्योंकि ये पोर्टल ऐसा है जहाँ पर आपका धैर्य खत्म होता है, या सॉरी, आपका धैर्य जो है ना, सब्र जो है ना, वो जीत जाता है। आपका इंतज़ार खत्म हो जाता है, आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। तभी तो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हुई ना। कोई मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कुछ अच्छा आपका आपके लिए कहाँ हुआ वो फलेगा। देखना, लाइफ की बहुत बड़ी खुशी आपको मिलेगी। देखना, यहाँ पर विक्ट्री है। क्योंकि आपको ये खुशी ना मिले इसके लिए एनवी लोगों ने बहुत परेशानियाँ क्रिएट की, बहुत परिस्थितियाँ क्रिएट की, आपके इंतज़ार को और इंतज़ार में बना दिया। लेकिन मालिक चाहते हैं ना कि मिरेकल हो आपकी लाइफ में और खुशी मिले आपको, तो डेफिनेटली ये खुशी आपको मिलकर रहेगी। सर्विस, तो यहाँ पर एक बात के बारे में कहा जा रहा है, आप घर में किसी इंसान की तबीयत को लेकर, हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशान है, चिंतित है। किसी के हेल्थ को लेकर सुधार आपको देखने को मिलेगा, आप परेशान ना हो, है ना। घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं या कोई भी है जिनके हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित हो गए थे, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि मिरेकल के पास में सर्विस का कार्ड आया है जो यही कहता है कि आपकी चिंता दूर होने का समय आ गया, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है और अपनी तबीयत का भी थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है। कंप्लीशन, ये देखो 7 चक्र आर के एंजल यूरेल के पास में कंप्लीशन का कार्ड आया है। क्योंकि ये पास में एनवी भी है, तो शत्रुओं का पैटर्न आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होना, उसका कंप्लीशन होना, उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। परेशान नहीं होना, चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही है। इंट्यूशन, 12-12 पोर्टल के बाद में आपकी इंट्यूशन का काम देखना, आपकी इंट्यूशन कितना वर्क करती है आपके लिए। मतलब आपको बहुत ज़्यादा आभास होंगे गाइस कुछ चीज़ों के, अब नॉर्मल से ज़्यादा होंगे, देखना। क्योंकि ऑनेस्टली कहूँ ना कि जनवरी से समय इतना परिवर्तित होगा, जो भी मालिक के अच्छे बच्चे हैं ना, उन सब के लिए है कि ऐसा परिवर्तित होगा कि जिन जिन सुखों की कामना के लिए वो तरस रहे थे ना, वो सुख उनको पूरा पूरा होना, उनको मिलना, है ना। और कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन का प्रभाव देखने को मिलेगा। ज़्यादा दुख भोगा हुआ इंसान जो होता है ना, वो अपने आप आध्यात्मिकता की ओर, काफ़ी सारे बच्चों का झुकाव जो है ना, वो आध्यात्मिकता की ओर हो ही जाता है। वो मालिक से कनेक्ट हो ही जाते हैं, रूह रूह को पहचान लेती है ना। आपकी इंट्यूशन जो है ना कहीं आपको पहले से ही गाइड करेगी कि क्या आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। बैठे बैठे आपके मन का खुश हो जाना, आपको अच्छी सी सुगंध सा आना, महक सा आना, है ना, ये चीज़ें आपको फील होगी, अच्छा फील होगा गाइस आपको। ये 15-20 दिसंबर के आसपास में देखना, आपका मन बहुत खुश होगा कि मेरी चिंताएं खत्म होने को जा रही है। कहा ना, मिराकल देखने को मिलेगा गाइस। एक अंत और एक आरंभ है, ग्रेटिट्यूड। जैसा कहा मिराकल देखने को मिलेगा, एक अंत और एक आरंभ है, ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया। ग्रेटिट्यूड कब दोगे आप? जब लाइफ में अच्छा होता है, जब खुशी मिलती है, जब चाहा हुआ कुछ मिल जाता है, कुछ अच्छी घटनाओं वाले मोमेंट बनेंगे गाइस, जहाँ आपको लगेगा कि उन मामलों में रिकवरी हुई है, लेकिन मेरी मेरी उम्मीद से अलग, लेकिन मालिक की इच्छा से, लेकिन वो बहुत बेहतर तरीके में हुई है, जहाँ पर विक्ट्री मुझे मिल गई।
ये वही बात है जो अभी थोड़े टाइम पहले रीडिंग का टॉपिक था, हारी हुई बाजी को आप जीतने वाले हो। कोई हारी हुई बाजी आप जीतोगे, क्योंकि काउंटर का कार्ड अपने आप में विक्ट्री का कार्ड है। और ये विक्ट्री का कार्ड तो विक्ट्री का कार्ड ही है, मिरेकल है साथ में, और ये ग्रेटिट्यूड है ना। इनको अगर काउंट करें, इनको सॉरी साथ में लेकर पढ़ें, तो यही बात है, हारी हुई बाजी को जीतने वाले हो। कोई न्याय ही आपके साथ ऐसा होगा कि जहाँ पर आपका लिया हुआ फैसला, आपका लिया हुआ एक्शन सही साबित हो जाए। ये लो, कार्ड्स खुद आना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस, परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लो। स्टार्टिंग में कोई भी परिवर्तन होता है ना, वो बड़ी तकलीफदायक फील होता है, क्योंकि इंसान परिवर्तन से ही डरता है, अपने सेफ जोन में रहना पसंद करता है। जोन से बाहर जाना, जोन से बाहर जाकर रहने में वो उचित नहीं समझते। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे ही आप परिवर्तन को एक्सेप्ट करोगे, परिवर्तन में आपको सुख नजर आ जाएगा, है ना। ये दुख नहीं है गाइस, ये दुख में बहुत बड़ा सुख निहित है। और जो सुख मिल रहा है ना, उसे जियो। एम्पास, ये देखो किसी अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने जा रही है, जहाँ खुश रहोगे। देखना उल्टा लाइफ में बैलेंस आएगा, परेशान होने वाली बात ही नहीं है। समय तो ऐसा है जो दिन प्रतिदिन आपकी चिंताओं को दूर करे, दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा लेकर आए। इंट्यूशन क्यों हो रही है पता है आपको? आपके सर पर से बहुत बड़ा बर्डन जैसा हो ना, टोकरा, वैसा आपको लगेगा कि गायब हो गया। आपके सर में, माथे में बहुत हल्कापन आपको फील होगा। नींद की प्रॉब्लम नहीं होगी, देखना आपको। एक कभी कभी इर्द गिर्द में नेगेटिविटी फील होती है ना, वो फील नहीं होगी। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन देखना, आजू बाजू के लोग हो गए, आस पड़ोसी हो गए, ठीक है, मित्रगण हो गए, जिनका साथ कर्कश रवैया था ना, ये मतलब जो आपके साथ बुरा रवैया करते थे, अभी देखना काफी सारे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, कि परेशान नहीं कर रहे हैं, अपने काम से काम और यूं रहने वाली बात। विक्टिम, ओके, ये देखो, जो लोग जिस तरीके की प्रॉब्लम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उस प्रॉब्लम में वो खुद गिर रहे हैं। मिरेकल यही तो है, मिरेकल हो रहा है जस्टिस को लेकर। और ये जस्टिस प्लस मिरेकल जो है, ये लाइफ की खुशी को चार चांद लगा देते हैं, 100 गुना बढ़ा देते हैं, है ना। ये कम्बिनेशन इतना प्यारा होता है, ये कम्बिनेशन होता है। अब तो जजमेंट हो गया, जस्टिस हो गया, मिरेकल हो गया, टस से मस नहीं होगा, होकर रहेगा, चाहे कोई भी स्थिति बन जाए। ये जिद है प्रकृति की, ये जिद है कुदरत की, जो पूरी होकर रहती है। तो ये किसी भी प्रकार से हो, लेकिन ये 12 पोर्टल के बाद में कोई बहुत बड़ा मिरेकल, कोई बहुत बड़ा जजमेंट या जस्टिस आपको देखने को मिलेगा। ओके, एक्सपेंशन, आय में वृद्धि होने की संभावना है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वेतन में वृद्धि हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, मे बी हो जाए, मे बी ट्रांसफ़र भी हो जाए आपका, है ना। उसके बारे में पैसा तो बढ़कर आएगा गाइस। ये 12 पोर्टल जो है ना, ये मेहनत को सफल करने जा रहा है ना, तो पैसा तो बढ़कर आएगा, या पैसे का कोई सोर्स बनाएगा आपके लिए। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। अब कोई सर में दर्द या पेन या अनिद्रा की शिकायत ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी मन्नतें जो है ना, ये पूरी हो रही हैं। आपने जो प्रेयर्स की है वो पूरी हो रही है। आपके ऊपर जो किसी की बुरी नज़र लगी हुई थी, उसका हटते हुए नज़र आ रहा है गाइस। और ये कैसे पता चलेगा कि आप पर से कोई बुरी नज़र हटी है? आपकी लाइफ में आपको हल्कापन फील होगा, आपको लगेगा आपकी हेल्थ जो है ना बहुत ठीक है, स्वस्थ है। आप कोई भी काम करो ना, तो शीघ्रता से वो काम बन जाए, उसमें रोड़े रुकावट नहीं आए। तो ये जो है आपकी ये आप पर जो लगी बुरी नज़र थी ना, ये बुरी नज़र भी हट रही है, जिससे आपके काम में आपको बहुत तरक्की देखने को मिलेगी। किसी प्रकार की चिंता मत करो गाइस। ये समय ऐसा, अब मिरेकल क्यों हो रहा है, और मिरेकल भी हो रहा है तो इतना बड़ा मिरेकल क्यों हो रहा है? आपके अच्छे कर्म हैं, जिसकी पोटलियां बनाकर आपने रखी है ना, वो अच्छे कर्मों की पोटली है, वो इस समय में काम आएगी। यही तो एक्सपेंशन लाकर देगी, ये इस समय में उस काम को बना देगी जो पैसे के आधार पर अटक रहा था। कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ी मुराद, या कोई बहुत बड़ा, क्या कहूँ मैं आपको, कोई बहुत बड़ी मुराद जो है ना आपकी पूरी हो रही है, जो आपके सर पर से बहुत बड़े बर्डन को हटा देगी। सच में एक होता है ना कि कोई इंसान की चलो अब हो गया मेरा काम, अब मुझे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, मेरी परेशानी ख़त्म हुई, है ना। उस बात के बारे में कहा जा रहा है। फॉरगिवनेस, जिन्होंने भी परेशान किया है, आपको दुखी किया है, उनको फॉरगिव कर दो। जस्ट वेट एंड वॉच, देखना क्या होता है आपकी लाइफ में, है ना। जिसने जैसा किया उनको वैसा कर्मों का मिलना, आप निश्चिंत रहना, ठीक है।
मैं कुछ 1-2 कार्ड्स इनमें से और लूँ कि 12-12 पोर्टल आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ब्लेसिंग से ही भरा हुआ है गाइस। ये लो, सामने से हैप्पीनेस आना, चला कर हैप्पीनेस। ओके, ये भी दो, एक साथ दो कार्ड। 7-1 ये दिख रहा होगा। आपके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था ना, वो आपकी लाइफ से निकल गया। अब ये बड़े विचित्र तरीके से निकला है, पर जैसे तैसे भी निकला है, निकल गया। आपको हो सकता है एक बार स्ट्रेस हुआ है, एक बार तनाव हुआ है, रोना आया है, परेशानी क्रिएट हुई है, लेकिन जो भी हालात थे आपकी लाइफ में, आपको वहाँ से बचा लिया गया है, ये कहने का तात्पर्य है। क्योंकि 1771 ये एनर्जी जो है अपने आप में एक मुसीबत के टल जाने के बारे में बात करती है। वहाँ पर आपके अच्छे कर्मों ने आड़े आकर आपको बचाया है, ठीक है, ताकि आपको इमोशनली कहीं पर लॉस ना हो, या किसी बुरी स्थिति में आप फंस ना जाओ, या किसी की चालाकी में आप फंस ना जाओ। इस वजह से आपकी लाइफ में मालिक का हस्तक्षेप चला और आपको कहीं से बचाया गया है। ओके, ये भी विक्ट्री का कार्ड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब खुद के लिए स्टैंड लो गाइस। अब आप ये मत सोचो कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कहीं लोग मुझे स्वार्थी ना कह दे, या पता नहीं लोग मुझे किस तरीके से सोचेंगे वगैरह। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, आपके लाइफ से नकारात्मकता खत्म हो रही है, समय आपका फेवर का बन रहा है, ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे करके आपके फेवर में आ रही है, लोगों का नज़रिया आपके फेवर में आ रहा है। तो आप इतना मत सोचो। अगर समय आपको मौका दे रहा है अपने बारे में सोचने के लिए, अपनी खुशी के बारे में सोचने के लिए, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये समय ग्रेटिट्यूड का है। तो अपने आप अवसर ऐसे बनेंगे जहां आपके कदम आगे बढ़े, तो उसके लिए परेशान मत हो। ये कुछ चीज़ें फेटेड है, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी जो है ना, ये जैसा कहा ना, पास्ट जन्म के कर्मों को आड़े लाकर आपको कोई खुशी प्रदान करती है, उसके बारे में है ना। तो 4 ऑफ कप्स वाले बोर्ड में मत रहना। आप चाहे रहोगे भी, तब भी जो खुशी आपकी है वो आपको मिलेगी, इस सिचुएशन बनकर मिलेगी। कहते हैं ना कि कभी अगर मालिक ने सोच लिया ना कि इस समय में बच्चे को ये खुशी देनी है, तो वो जैसे तैसे दे, लेकिन वो मिलती ही मिलती है ना। इस वजह से कहते हैं कि मतलब मालिक के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना जी। ये ध्यान रखना चाहिए। OMG, ये लास्ट का कार्ड जस्टिस का आया। डेफिनेटली 16 आना आपके जस्टिस होकर रहेगा 12-12 पोर्टल के बाद में, ठीक है। आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, द नीड टू मूव ऑन। आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आपको सेल्फ रेस्पेक्ट करने की, सेल्फ वर्थ करने की, अपने बारे में सोचने की, थोड़ा मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं कहीं पर आप थोड़ा सा फिर से भटक जाते हो, आपको खुद को लेकर इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर एक कवच है ना, जिसका तात्पर्य यही है कि कभी कभी इंसान खुद को लेकर इनसिक्योर हो जाता है कि पता नहीं अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये चीज़ मेरे लिए सही है, नहीं है, मेरी सुरक्षा तो दिख ही नहीं रही, मैं तो खुद अकेला दिख रहा हूँ, है ना। और मेरे आसपास में कोई है नहीं कि कहीं मुझे ज़रूरत पड़े हेल्प की तो मेरी आकर हेल्प कर दे। मालिक कह रहे हैं कोई नुकसान वाली स्थितियाँ है ही नहीं। आप बेवजह की बातों को सोच सोच कर ना तूल बनाने की कोशिश कर रहे हो। इतना परेशान मत हो, बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हो। आपके पास कवच है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जस्टिस आपके लिखा हुआ है ना। अब कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। जो परेशानियां भोगनी थी वो भोग ली। 12-12 पोर्टल के बाद में सारी चीज़ें आपकी फेवर में जाएगी, चाहे समय हो, लोगों का नज़रिया हो, आपकी खुशी हो, न्याय हो, मिराकल हो, जो कुछ भी हो, ठीक है। तब निश्चिंत रहना, मालिक पर ट्रस्ट रखना और धन्यवाद ही धन्यवाद करना, क्योंकि धन्यवाद वाली ही स्थितियां बनने वाली है। गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना जी। तो अब खुश रहना और मिरेकल का इंतजार करना, जस्टिस का इंतजार करना। ये समय आपके साथ मिरेकल और जस्टिस दोनों करेगा और आपकी लाइफ में लेकर आएगा एक न्यू बिगनिंग, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।